आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपके पास हमारी नई वीडियो हैं वो जल्द से जल्द पहुंच सकें। अब आज के इस एपिसोड में हम बात करना चाह रहे हैं ओबीसी जनगणना की, यानी जातीय जनगणना की। इसके लिए हमने जो सब्जेक्ट तय किया है, ओबीसी जनगणना के खिलाफ क्यों हैं भाजपा और कांग्रेस, यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हैं, जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं राष्ट्रीय स्तर की, वो ओबीसी जनगणना यानी जातीय जनगणना के खिलाफ क्यों हैं। सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं इसके अंदर कि जो हर 10 साल के अंतराल पर जो देश में जो जनगणना होती है, वो जनगणना उसके अंदर दो जातियों की जनगणना होती है, यानी दो जातीय वर्ग हैं उनकी जनगणना होती है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी की जातीय जनगणना होती है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा वर्ग है देश में, जो आरक्षित जाति वर्ग के आधार पर सबसे बड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, उसकी गणना नहीं होती। यानी देश में इस बात की गिनती नहीं होती कि ओबीसी जातियां हैं उनमें कितनी कितनी आबादी है और ओबीसी की कुल आबादी कितनी है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इस जातीय जनगणना में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हैं। और ये साफ है कि वो कैसे हैं कि आज केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है और जातीय जनगणना की हमेशा मांग रही है। और पिछले 30 साल में देखें कि ओबीसी का जो आरक्षण लागू हुआ था वो मंडल कमीशन के आधार पर लागू हुआ था। मंडल कमीशन जनता पार्टी की जो सरकार थी 1977 से 80 के बीच में, उस जनता पार्टी की सरकार ने मंडल कमीशन गठित किया था। मंडल कमीशन की सिफारिशों को कांग्रेस की सरकार, चाहे वो राजीव गांधी की सरकार हो, चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार हो, वो मंडल कमीशन की सिफारिशों को दबा के बैठ गए, यानी उन सिफारिशों को लागू नहीं किया। ये एक सच्चाई है। उसके बाद में जब जनता दल की सरकार आई 1989 में, जिसके प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने, तो वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का, यानी जनता दल ने चुनाव के अंदर वादा किया था, घोषणा पत्र में उसको शामिल किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करेंगे और मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर हम आरक्षण देंगे। जो ही वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करते हुए ओबीसी आरक्षण की घोषणा की, तो जिन लोगों को याद है या नहीं है तो उनको पढ़ना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो वीपी सिंह की सरकार के अंदर जिसने समर्थन दे रखा था, उसने अपना समर्थन निकाल लिया और वीपी सिंह की सरकार गिर गई। यानी वीपी सिंह की सरकार को जो गिराया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसमें प्रमुख मुद्दा था वो ओबीसी आरक्षण का था। देश में उस वक्त ओबीसी आरक्षण के खिलाफ दंगे हुए थे। बहुत सी जगह जो युवा थे उन्होंने आत्मदाह किया था और हिंसक धरना प्रदर्शन किए थे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस आरक्षण को एक लंबी सुनवाई और प्रक्रिया के बाद में ओबीसी आरक्षण को सही ठहराया। अब केंद्र में 27% ओबीसी आरक्षण दिया गया। जहां तक राजस्थान का सवाल है, यहां 21% है, यानी 21% ओबीसी आरक्षण दिया जा रहा है। केंद्र के अंदर 27% दिया जा रहा है। अब उसके बाद में नरसिम्हा राव की 5 साल सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी की 6 साल सरकार आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह की 10 साल सरकार आई और पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जो जातीय जनगणना है, ओबीसी जनगणना है, उसके लिए कोई तैयार नहीं है। 1991 की जनगणना हुई, उसमें जातीय जनगणना नहीं हुई, 2001 में नहीं हुई, 2011 में नहीं हुई। और अगर हम और देखें तो आज़ादी के बाद में कोई भी जो हर 10 साल बाद जनगणना होती है उसमें ओबीसी की गिनती नहीं हुई, सिर्फ एससी और एसटी की गिनती हुई है। 1931 में आज़ादी से पहले
अंग्रेजों के शासनकाल में जातीय जनगणना हुई थी और उसी 1931 के आधार पे, जनगणना के आधार पे वो आरक्षण जो दिया गया था। हालांकि उसके अंदर जो जातीय ओबीसी जातियों का जो अनुपात है उस अनुपात में नहीं दिया गया। ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो लोग आंदोलन करते हैं, जो इस जनगणना की मांग करते हैं, उनके अनुसार जो देश के अंदर ओबीसी जातियों की जो संख्या है वो 60% के करीब है, यानी 55 से 60% यानी वो मानते हैं। तो लेकिन जो दे रखा आरक्षण वो केंद्र में 27% दे रखा है और राजस्थान में 21% और अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से दे रखा है। अब जब ये 21-27 जो दिया गया है आरक्षण, उसके अंदर जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तो कैसे मालूम चलेगा कि ओबीसी वर्ग की जो जातियां हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, कितनी आबादी है, कौन सी जाति का ओबीसी आरक्षण से ज़्यादा लाभ हुआ है, कौन सी जाति का नहीं हुआ है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तो इसका पता नहीं चलेगा। लेकिन केंद्र सरकार, जिसके हाथ में जो जनगणना कराने का है, जिसमें जातीय जनगणना जिसके हाथ में कराने का है, वो केंद्र सरकार है, वो कभी भी जातीय जनगणना के लिए तैयार नहीं हुई, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार हो या वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की हो। अभी अगर हम बात करें तो 2001 के अंदर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के प्रधानमंत्री, उस वक्त जो सेंसस के जो रजिस्ट्रार जनरल थे जनगणना के, उन्होंने सिफारिश की थी बाकायदा कि जातीय जनगणना करवाई जाए। लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सेंसस रजिस्ट्रार जनरल की सिफारिश को दरकिनार करते हुए जातीय जनगणना नहीं करवाई। उसके बाद में आप देखिए कि 2011 में जब जनगणना शुरू हुई, उस वक्त प्रधानमंत्री थे यूपीए के यानी कांग्रेस गठबंधन के डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उस वक्त भी नहीं करवाई गई। अगर आपको याद हो तो 2011 में बाकायदा लोकसभा के अंदर सर्व सहमति से एक प्रस्ताव पास किया गया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। 2011 के अंदर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस नेतृत्व का गठबंधन, लोकसभा के अंदर सर्वसहमति से प्रस्ताव पास होने के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने, यानी कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने जातीय जनगणना नहीं करवाई। ये कांग्रेस की सच्चाई है। अब इस सरकार की बात करें तो इस सरकार के अंदर 2019 से पहले गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह। 2018 में राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे तो उन्होंने बाकायदा कहा था कि 2021 की जो जनगणना होगी उसमें जातीय जनगणना होगी, उसमें ओबीसी की जनगणना करवाई जाएगी। ये बाकायदा ये बाकायदा गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2018 में कहा था। अब कोरोना की वजह से 2021 में जनगणना नहीं हो पाई, ये 2022 तक पूरी होगी। अब इस जनगणना के अंदर भी ओबीसी की जनगणना नहीं होगी। गत दिनों बाकायदा संसद के अंदर सरकार ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि 2021-22 की ये जो जनगणना होगी इसमें ओबीसी यानी जातीय जनगणना नहीं होगी, जबकि 2018 में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि जातीय जनगणना होगी। अब आप इसके अंदर और चीजें देखें कि ये जो सारी चीजें हुई हैं, इसके अंदर जो कांग्रेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है, वो दोनों ओबीसी की यानी जातीय जनगणना नहीं चाहते। कई राज्यों ने बाकायदा प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेज रखे हैं, जिसमें बिहार का प्रस्ताव है, वो प्रमुख प्रस्ताव है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार की सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार है। उस सरकार ने 2019 के अंदर 18 फरवरी 2019 के अंदर बिहार विधानमंडल हैं दोनों सदनों के अंदर एक प्रस्ताव पास करके ओबीसी जनगणना का केंद्र सरकार को भेजा था, और फिर 2020 में उस प्रस्ताव को रिपीट किया गया, यानी दोबारा उस प्रस्ताव को पास करके भेजा गया सर्वसम्मति से बिहार विधानमंडल ने, लेकिन उस सिफारिश को भी नहीं माना जा रहा है। गौर करने वाली बात यहाँ यह है कि नीतीश कुमार के पास जो सीटें हैं
विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी से कम हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी वहाँ बड़ी पार्टी है और उस भारतीय जनता पार्टी ने और नीतीश कुमार की पार्टी ने और आरजेडी ने, तमाम पार्टियों ने सर्वसहमति से जो 27 फरवरी 2020 को ओबीसी जनगणना का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन केंद्र सरकार नहीं मान रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी बिहार में प्रस्ताव पास करती है, लेकिन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो उस प्रस्ताव को नहीं मान रही है। अब आप देखिए कि ये अन्याय क्यों हो रहा है। जब आपको मालूम नहीं है कि ओबीसी की जातियां कितनी हैं, जब आपको मालूम नहीं है कि ओबीसी की आबादी कितनी है, जब आपको मालूम नहीं है कि ओबीसी के अंदर किस जाति को आरक्षण का लाभ मिला है, किसको नहीं मिला है, तो आप किसको क्या दे सकते हैं। केंद्र में जो 27% आरक्षण दिया गया है वो ओबीसी आरक्षण बहुत कम है। अब जो ओबीसी आंदोलन से जुड़े हुए हैं उनके मुताबिक अगर जनगणना करवाई जाए तो ओबीसी जातियों की जनगणना है वो 55% से लेकर 60% के बीच में निकलेंगे। ये सबसे बड़ा जो झोल है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हैं वो दोनों की दोनों ओबीसी आरक्षण के खिलाफ हैं। मंडल कमीशन के खिलाफ थे। जब ओबीसी आरक्षण लागू किया तो भारतीय जनता पार्टी ने वीपी सिंह की सरकार गिराई। मंडल कमीशन की सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने दबा के रखा और आज पिछले 30 साल से 1991 से लेकर के आज 2021-22 तक 30 साल के अंदर जो सरकार रही है, नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसने जनगणना नहीं करवाई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जनगणना नहीं करवाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जनगणना नहीं करवाई और अब नरेंद्र मोदी की सरकार है वो भी जनगणना, ओबीसी की जातीय जनगणना नहीं करवा रही, ऐसी घोषणा कर दी। जबकि आपको मालूम है कि गत दिनों जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ, विस्तार हुआ, तो उसके अंदर बाकायदा बताया गया बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी हमारे मंत्रिमंडल के अंदर इतने इतने मंत्री ओबीसी के हैं। यानी एक बताया गया कि ओबीसी के इतने मंत्री हैं। चुनाव के अंदर फायदा लेने के लिए जब बीजेपी में और कांग्रेस में टिकटें बढ़ती हैं, जब पद बढ़ते हैं, तो बाकायदा देखा जाता है कि यहाँ ओबीसी की कौन सी जाति है और यहाँ ओबीसी का किसको टिकट दिया जा सकता है, किसको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ओबीसी का आरक्षण है, ओबीसी की जो जातीय गणना है, उसके लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। जबकि सबको मालूम है कि देश के अंदर जो बहुसंख्यक आबादी है वो ओबीसी जातियों की है, लेकिन दोनों ही पार्टियां इस गिनती के लिए तैयार नहीं है। तो केंद्र सरकार खास तौर पे आज इसके लिए जिम्मेदार है कि जिसने वादा किया था, जिस केंद्र सरकार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानमंडल में प्रस्ताव को पास किया था सर्वसहमति से, लेकिन आज उसी पार्टी की जो सरकार है केंद्र में वो ओबीसी की जनगणना के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस पार्टी है वो इसके खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन भी करने के लिए तैयार नहीं है और खामोश है, क्योंकि कांग्रेस भी ओबीसी आरक्षण और ओबीसी की जातीय जनगणना के खिलाफ है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।